नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल सभी के। उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि बिल्कुल रिसेंटली आप सभी के कंप्लीट हुए हैं बोर्ड्स के एग्जाम, यानी कि जो हम लोग यूपी बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे थे बेटा, वो आज आपकी परीक्षाएं हो चुकी हैं पूरी तरीके से समाप्त। तो अगर हम ये कहें कि भाई हमारा युद्ध समाप्त हुआ, तो नहीं। युद्ध का हम लोग पहला पड़ाव अभी पार करके आए हैं। अब शुरू होगा हमारा युद्ध का दूसरा पड़ाव। वो दूसरा पड़ाव है बेटे हमारा, कहां गया, ये रहा दूसरा पड़ाव बेटे हमारा, सीयूईटी। मतलब अब हम लोग इस बात की चर्चाएं करेंगे, इस बात की प्लानिंग करेंगे कि आखिरकार सीयूईटी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, सीयूईटी की तैयारी कैसे की जाए, और हमारे पास एग्जाम देने के लिए अभी कितना समय है। जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है बेटा, वो ये आता है कि एग्जाम की तैयारी आखिरकार सर करें कैसे। ऐसा हम क्या करें कि एग्जाम में हम बेहतरीन स्कोर कर पाए, और उस बेहतरीन स्कोर के साथ साथ हम अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले पाए। तो इसके लिए क्या क्या लगेगा, इन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एग्जाम डेट के बारे में। तो अगर आपसे बताऊं बेटा, तो जो एग्जाम सिटी है, सबसे पहली चीज आपको यह कब पता चलेगा कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है बेटा, वो किस शहर में होने वाली है। यह आपको पता चलेगा मई के पहले हफ्ते में। जैसे ही हमारा मई शुरू होगा, तो मई के पहले हफ्ते में आप सभी बच्चों को एग्जाम की सिटी मालूम पड़ जाएगी कि आपका जो सेंटर है बेटा, वो किस सिटी में पड़ा हुआ है। जैसे कि बात करें एडमिशन फॉर्म, हमारा अभी 26 तारीख को लास्ट डेट कंप्लीट हुआ। डेट एक्सटेंड हुई थी 23 से 26 के लिए, अभी वो डेट हमारी कल ही कंप्लीट हुई। तो एग्जाम सिटी आपको मालूम पड़ जाएगी बेटा मई के पहले हफ्ते में। अब बात आती है सर हमें एडमिट कार्ड कब मिलेगा। तो जैसे ही आपकी परीक्षा होगी, अब जो परीक्षा की तिथि है बच्चा, वो है 11 मई से लेकर 31 मई के बीच में। तो हम मान के चलते हैं कि जैसे आपका एग्जाम मान लो पड़ा 20 तारीख को, मेरी बात समझ रहा, जैसे आपका एग्जाम मान लो पड़ा, आपका पर्सनल जो एग्जाम आया बेटा, मान लो वो है 20 मई को। तो आप ऐसे मानिएगा सर कि 20 मई को है, तो आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो 15 से 16 या 17 तारीख के आसपास मिलेगा। मतलब आप ये मत समझना कि 11 से चालू है तो सर हमारा एडमिट कार्ड 4 दिन पहले या 7 या 8 तारीख को आ जाएगा। नहीं बेटा, आपका जो भी एग्जाम डेट होगा उससे 3 से 4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड अपना एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है साहब, एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा 3 से 4 दिन पहले। एग्जाम डेट जो हमारी रहने वाली है बेटा, वो 11 मई से लेकर 31 मई के बीच में होगी। इसी बीच में आपकी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी। सबसे पहली बात हमारी ये हो गई। अब बात आती है सर हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयार करें। तो जैसे कि बेटा हम लोग जानते हैं कि आपको कितने इवेंट इसमें सॉल्व करने। एक तो भाई हमारा सबसे पहला है लैंग्वेज के सर, एक पेपर हमारा भाषा का होगा। इसके बाद हमारा अगला जो सेगमेंट आता है बेटा, वो आता है हमारा डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट का सिंपल से बेटा मतलब यह है कि जो भी सब्जेक्ट आप लोगों ने कक्षा 12 में पढ़े हुए हैं। जैसे एज पर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप में से ज्यादातर लोगों ने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी और मैथ पढ़ी। अब भाई चूंकि हम मैथ वाले मास्टर थे, तो हम ऐसे कहेंगे सर फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी और आपने 12th में मैथ पढ़ी। एज फॉर साइंस स्टूडेंट अपन ने ये चीज आपको बताई। तो अब सर बात आती है डोमेन सब्जेक्ट की। सर इसके बाद हमारा एक पेपर होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये 3 सेगमेंट आपके रहते हैं बेटा एग्जाम को देने के लिए। ठीक है साहब, तो ये भैया भाषा वाला है, आप लैंग्वेज चुनते हैं हिंदी इंग्लिश। अब मन में क्वेश्चन सर ये भी आता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने मीडियम में होता है। तो क्वेश्चन पेपर हमारा टोटल 13 मीडियम में होता है, 13 भाषाएं होती हैं जिनमें अपना क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है रीजन वाइज। ठीक है साहब, चलिए तो अपना चुन सकते थे आप लोग कि भैया हमने किस भाषा में पेपर देना है, इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है, वो आप अपना डिसाइड कर सकते थे। अब बात आती है सर डोमेन सब्जेक्ट की। सर जैसे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ले लिया अपना डोमेन सब्जेक्ट में, सर इसमें अपन डोमेन देने वाले हैं। हम लोग मेनली चर्चा करेंगे बेटा इसी की। जीएटी क्या है सर, इसके अंदर जनरल साइंस है, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश है, हमारे अर्थमेटिक वाली जो मैथ होती है सर, अप्लाइड मैथ जिसे अपन बोलते हैं सर, वो अपना इसके अंदर आ जाता है। तो सर अब सबसे पहली चीज हम क्या करें, सबसे पहला काम हमें वो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम बेटे हमें करना चाहिए यहां पर अपना सिलेबस। हमें यह पता होना चाहिए कि मालिक सिलेबस क्या है, हमें क्या चीजें पढ़नी है। तो बेटा आपको सिलेबस कहां से मालूम पड़ेगा, तो सिलेबस के लिए बेटा हम लोग चले जाएंगे एनटीए की वेबसाइट पर। एनटीए की वेबसाइट पर आपको फुल डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस के बारे में आपको इतना बता दूं सर, जैसे अपन लोग अगर डोमेन सब्जेक्ट की बात करें, तो डोमेन सब्जेक्ट में जो हमारा 12th का सिलेबस था, जो भी हम लोगों ने 12th में पढ़ा है साहब, वही सिलेबस आपको यहां पर पढ़ना है। बस बोर्ड्स में और सीयूईटी में डिफरेंस क्या है, गैप क्या है बीच में।
गैप बेटा ये है, सबसे पहले बोर्ड में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे सर, सॉल्व कर रहे थे। यहां पर सब्जेक्टिव की जगह पर आपको लगनी है स्मार्ट अप्रोच, कि हम लोग आंसर तक जल्दी कैसे पहुंच सकते हैं। तो स्मार्ट अप्रोच के लिए भाई सबसे पहले तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े होने चाहिए। आपको सबसे पहले काम करना होगा कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, हमने मेहनत से पढ़ाई करी है, मेहनत से कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है बेटा, तो हम लोग स्मार्ट अप्रोच को इजीली समझ पाएंगे। इसके बाद मैटर करता है आपने प्रैक्टिस कितनी करनी है। मतलब अपने को चाहिए स्मार्ट अप्रोच, क्लियर कॉन्सेप्ट, और अपने को करनी है ढेर सारी प्रैक्टिस एनटीए के एग्जाम को या सीयूटी को क्वालिफाई करने के लिए। एनटीए कराता है चूंकि बेटा इसको। अब सबसे पहली चीज बेटा इसमें क्या है, अब आप फिजिक्स लो, केमिस्ट्री की बात करो या मैथमेटिक्स की बात करो, हर एक जगह पर जो हमारा बेस है बेटा, बेस इस एग्जाम का, तो इस एग्जाम का जो बेस है बेटा वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज द बेस, यहीं से सर सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर होती हैं। अब कहोगे सर एनसीईआरटी तो हम लोगों ने पढ़ी है 12th में, तो हम लोग को सब आता है, इसका मतलब नहीं, सब नहीं आता है। क्या नहीं आता है इसकी बात करते हैं जरा, मेरी बात समझना। हम लोग यहां पर जो थ्योरी पार्ट हमारा हुआ करता था, तो 12th में अमूमन बोर्ड्स के टाइम पर टीचर्स भी स्टूडेंट्स भी थ्योरी पार्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते नहीं है। उनको लगता है कि सर क्वेश्चन सॉल्व करना ही एवरीथिंग। बट यहां पर जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, जो आपका थ्योरी पार्ट है, उस थ्योरी पार्ट से भी क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो आपको इस थ्योरी पार्ट को भी अच्छे से समझना है कि सर ये थ्योरी पार्ट में हमें क्या क्या चीजें देखी थी, क्या क्या चीजें हमको जाननी है, ये सारा का सारा स्टडी अपन को करना है। बेस हमारा क्या होगा सर, एनसीईआरटी होगा, एनसीईआरटी को बेस लेकर ही अपने को चलना है। ओके साहब। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें, क्यों? क्योंकि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो यहां से आपको पता चलता है कि हमारा एक जो एग्जाम है बेटा उसका लेवल क्या है। कि अपने को लेवल पता होना बहुत जरूरी है, ताकि हमें पता हो कि कितना हमको आता है और कितना हमको और आगे पढ़ना है। तो तैयारी शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सिलेबस अपना देखिए। सर सिलेबस क्या है हमारा, सिलेबस के लिए जो पीडीएफ है बेटा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। तो अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, उस टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको सिलेबस का पूरा पूरा पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ओके बच्चा, तो उसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। बेस हमारा एनसीईआरटी रहेगा, यानी कि हम लोग थ्योरी पार्ट जो था, हमारे जो कॉन्सेप्ट थे सर, उस पर हमें काम थोड़ा सा ज्यादा करना है, ठीक है। टारगेट क्या है सर हमारा, स्मार्ट अप्रोच, अप्रोच को स्मार्ट करना है ताकि आंसर को हम जल्दी टिक कर पाए। दूसरा कॉन्सेप्ट अपने को समझना है, प्लस अपने को ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। साहब इसकी जो मार्किंग स्कीम है सर, तो इसकी मार्किंग स्कीम सर +5 और -1 है, यानी कि सही करोगे तो 5 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। मतलब यहां पर गलती करने का नुकसान है। अभी तक क्या होता था, गलती करते थे सर नंबर अपने जो नंबर आए हैं वो काटे नहीं जाते थे। यहां पर जो नंबर आपके आ चुके हैं उसमें से काट लिया जाएगा अगर गलत कर दिया तो अपने को यह भी समझना है कि क्या चीज गलत अपने को नहीं करनी है। ओके, उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे सर, अपन लोग पीवाईक्यू पे ध्यान देंगे, ढेर सारे पीवाईक्यू लगाएंगे। तो क्लासेस सीयूईटी की बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स। तो जैसे कि बेटा सभी लोग आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, हम आपकी क्लासेस लेंगे मैथ्स की। अरे भैया हम आपको बेटा क्लासेस लेंगे मैथ्स की। मैथ्स में आपको बेटा टोटली 12th का सिलेबस ही आता है। तो हम आपको यहां पर कॉन्सेप्ट प्लस स्मार्ट अप्रोच, आपको हम सिखाएंगे कॉन्सेप्ट प्लस स्मार्ट अप्रोच। हम ये दोनों बातें बेटा आपको सिखाएंगे और हम आपको कराएंगे प्रैक्टिस। क्लासेस का टाइमिंग और क्लासेस की डेट, बेटा आपकी जो क्लासेस रहेंगी तो क्लास की टाइमिंग और किस डेट से बेटा हम क्लास लेना स्टार्ट करेंगे, ये दोनों बातें बेटा आपको बहुत जल्दी चैनल के माध्यम से मालूम पड़ जाएंगी कि हम किस दिन से क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे और कब से हम लोग किस टाइम पर क्लासेस रखेंगे, वीक में कितनी क्लासेस होंगी, किस दिन किस चैप्टर के कौन से टॉपिक की क्लास होगी, सारी की सारी चीज आपको बेटा हम इन्फॉर्म करेंगे। मतलब आपको हम बताएंगे कि सर किस डेट से स्टार्ट होगा, किस डेट को स्टार्ट होगा, किस टाइम पर स्टार्ट होगा, और इसके बाद में किस दिन कौन सा चैप्टर और उस चैप्टर का कौन सा टॉपिक डिस्कस होगा। सारा का सारा चीजें विद डिटेल बच्चे मैं आपको समझाने वाला हूं, विद डिटेल बेटे मैं आपको बताने वाला हूं। ओके बच्चा लोग, तो हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए। मैथमेटिक्स में आपको जरा सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस एग्जाम्स में आपने देखा है बेटा कि जो चीजें मैंने कही थी एग्जाम के, मैंने एक से दो दिन पहले भी कहा था कि पेपर मॉडरेट हो सकता है,
अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिए। और जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, मैंने आपको ढेर सारे अच्छे अच्छे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराए थे, और आपने जब पेपर खोलकर देखा होगा तो बच्चों आपको पेपर में वैसे ही मॉडरेट और बेहतरीन क्वेश्चन मिले होंगे। बट थोड़ा सा गड़बड़ आपके साथ, बस यहां पर कुछ बच्चों के साथ में ऐसा गड़बड़ हो गया कि उनके सेंटर पे जो पेपर सेट मिला वो थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा लंबा हो गया, जिसको अपन तय समय पर कर नहीं पाए। परंतु बच्चों ये अफसोस करने का समय नहीं है, क्योंकि अफसोस करने में अगर आपने 10 दिन 15 दिन निकाल दिए तो ये हमारे 10 से 15 दिन हमारे सीयूईटी एग्जाम के लिए बेटा कम पड़ जाएंगे। तो हम लोगों के पास में बिल्कुल भी आराम करने का समय नहीं है, बिल्कुल भी अफसोस मनाने का समय नहीं है। ठीक है, वो चीजें हैं, उन पर काम हो रहा है, उन पर हम लोग लगे हुए हैं, परंतु जो हम लोगों का आगे का काम है बेटा उस पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ओके बच्चों, तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। आपको सब चीजें, क्लास की टाइमिंग, डेट, एवरीथिंग आपको बेटा अवेलेबल हो जाएगा। नाउ आई होप एंड बिलीव आपको यहां से कुछ बातें समझ में आई होंगी कि हाउ टू स्टार्ट। द बिगेस्ट क्वेश्चन सर, हाउ टू स्टार्ट, कि सर हम स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहला काम सिलेबस, उसके बाद सर एनसीईआरटी का थ्योरी पार्ट यानी कि कॉन्सेप्ट, उसके बाद पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस। इतना ही सर करना है, हर एक चीज मैं कराऊंगा, जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि बेटा हम सब लोग मिलकर सीयूटी में एक बेहतरीन स्कोर कर पाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग आफ्टर द ब्रेक, आफ्टर शॉर्ट वाइल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।